थ्री थ्री। ये हमारा पीएनआर था। कराची दोहा, दोहा कराची। टोटल 4 पैसेंजर्स, 3 सीट्स, क्योंकि एक इन्फेंट थे। इसमें हमने सारी चीजें, कंप्लीट चीजें हमने पीएनआर क्रिएशन से लेकर टिकट इशुएंस तक सारी चीजें हमने इसके अंदर परफॉर्म की हैं। जितनी भी बेसिक रिक्वेस्ट्स होती हैं, जितनी भी ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं और मैंडेटरी एलिमेंट्स होते हैं टिकट इशुएंस तक, वो सारे कल हमने इसमें परफॉर्म किए हैं। और अब हम वहीं से आगे चलेंगे। कल हमने टिकट इशुएंस तक किया था और आगे अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि हाउ टू ओपन द टिकट इमेज और सेल्स रिपोर्ट किस तरह एक्सेस करते हैं। अच्छा जी, आपके सामने यहाँ पे फादर अल्फा की 4 लाइंस आ रही हैं। 4 पैसेंजर्स हैं हमारे और 4 टिकट्स। किसी भी लाइन नंबर को ओपन करने के लिए या फिर किसी भी टिकट को ओपन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप टिकट नंबर के थ्रू ओपन करें, और एक तरीका होता है आप लाइन नंबर के थ्रू ओपन करें। जब भी आप पीएनआर के अंदर होते हैं, द इजियर वे इज टू ओपन थ्रू द लाइन नंबर। लेकिन जब आप पीएनआर के बाहर होते हैं या पीएनआर होता नहीं है आपके पास, ऑब्वियसली आप टिकट नंबर के थ्रू ही टिकट इमेज ओपन करते हैं। पीएनआर में रहते हुए कैसे करेंगे एक्सेस, पहले देख लेते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि लाइन नंबर 22 आ रहा है मेरे पास, पैसेंजर नंबर 1 के टिकट का। तो लाइन नंबर 22 पे जो टिकट आ रहा है उसको ओपन करने के लिए मैं एंटर करूंगा टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश लीमा, यानी लाइन नंबर 22। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन नंबर 22 पे जो टिकट था वो ओपन हो गया है। अच्छा, टिकट नंबर को टिकट इमेज को किस तरह हम पढ़ते हैं। आपके पास टॉप लेफ्ट पे टिकट नंबर आ रहा होता है, ठीक है, और वहीं पे टॉप राइट पे आपके पास रिकॉर्ड लोकेटर आ रहा होता है। उसी के नीचे ओरिजिन डेस्टिनेशन आ रहा होता है आपका। उसी के साथ आपका गारंटी इंडिकेटर आ रहा होता है। पॉइंट ऑफ इशुएंस आ रहा होता है कि टिकट कहाँ से इशू हुई है, कराची से हुई है। डेट ऑफ इशुएंस आ रही होती है, कल की डेट 8 अगस्त 2023 कल इशू हुआ था ये टिकट। और आयाट ऑफ इशुएंस, कौन से आयाटा से ये टिकट इशू हुई है, ठीक है। उसके नीचे अगर हम देखें तो पैसेंजर का नेम, आपके सेगमेंट्स, आपके सेक्टर्स, कराची दोहा, दोहा कराची, फ्लाइट नंबर्स, क्लास ऑफ सर्विस, डिपार्चर डेट, डिपार्चर टाइम्स, आपके फेयर बेसिस आ गए। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका स्टेटस, ठीक है सर। तो यहाँ पे आता है स्टेटस आपका, ओके। स्टेटस क्या होता है, स्टेटस यहाँ पे आपको शो कर रहा है सामने ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब है स्टेटस ओपन है। इसका मतलब ये है कि टिकट इस्तेमाल नहीं हुई, ये टिकट ओपन पड़ी है और इस टिकट ने अभी इस्तेमाल होना है, ठीक है। ये स्टेटस यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के स्टेटसेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको अल्फा देखने को मिल सकता है जब आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो एयरपोर्ट कंट्रोल में चली जाती हैं। यहाँ पे आपको चार्ली देखने को मिल सकता है जब पैसेंजर चेक इन कर लेते हैं, यहाँ चार्ली आ जाता है। आपको यहाँ पे फादर देखने को मिलेगा जब आपके जो पैसेंजर्स हैं वो ये टिकट इस्तेमाल कर लेंगे, तो स्टेटस इसका फ्लोन हो जाएगा। एक सेक्टर इस्तेमाल किया है, आधा फ्लोन हो जाएगा। अमूमन सऊदी एयरलाइन हो गई,
एमिरेट्स हो गई, उनकी प्रैक्टिस ये है जब भी कोई पैसेंजर नो शो होता है तो वो टिकट का स्टेटस सस्पेंड कर देते हैं और आपकी ऑनवर्ड रिजर्वेशन कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आपको शुगर देखने को मिल सकता है और बहुत सारे और स्टेटसेस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। ऑरेंज, फादर, शुगर। अच्छा यान भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। ये जो स्टेटस होते हैं, एयरपोर्ट कंट्रोल है, चेक इन है, एक्सचेंज है, तो इस तरह का जी जो है, इनको कोड्स वगैरह मिल सकते हैं किसी कमांड से? इससे ऐसा कोई कोड मतलब स्टेटस है उसका, इनको आइडिया नहीं है कि ये क्या है। जैसे ज़ेब्रा आ जाता है तो ज़ेब्रा का मतलब है कि टिकट आपकी ज़ीरो है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस बिल्कुल तरीके से ऐसे। कुछ कोड्स मिल सकते हैं आपसे? अच्छा इमरान भाई, उसकी उसकी उसके लिए आप यहाँ सर्विस हब पे सर्च करके वो कोड्स निकाल सकते हैं। अच्छा, बट वो ऐसी इनको कोई। तरीकाकार बता दे। हाँ, मैं बता देता हूँ। जी, उसके बाद आपका वही बेसिक फेयर आ गया, इक्विवेलेंट फेयर आ गया, टोटल टैक्सेस कितने लग रहे हैं इस टिकट के ऊपर और टोटल अमाउंट क्या है। नीचे फेयर का ब्रेकअप आ गया, आपकी इंडोर्समेंट आ गई, आपकी फॉर्म ऑफ पेमेंट आ गई। अच्छा, टैक्सेस का ब्रेकअप यहाँ शो नहीं हो रहा। जब भी आप टिकट इमेज आपने ओपन की हुई होती है तो टैक्सेस देखने के लिए उस टिकट के आप टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश टैक्स कमांड प्रोसेस करते हैं। टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश टैक्स करेंगे तो आपको टैक्सेस का ब्रेकअप दिखा देगा कि कौन कौन से टैक्सेस इस पे लग रहे हैं टिकट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप मजीद बाकी के टिकट नंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश लीमा 23, ये सेकेंड अडल्ट है। टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश लीमा 24, यहाँ पे चाइल्ड की टिकट आ गई। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे चार्ली हेडी डेल्टा का इंडिकेटर होता है और इनका फेयर भी कम है। टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश लीमा 25 के ऊपर हमारे इन्फेंट आ गए। इन्फेंट का यहाँ पे इन्फेंट इंडिकेटर आ रहा है। बैगेज भी कम है 10 किलो और फेयर भी काफी कम है। अच्छा, ये तो हो गया PNR के अंदर रहते हुए आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं टिकट इमेज को। अगर आप PNR के बाहर हैं, सपोज मैंने PNR इग्नोर कर दिया, मैं टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश लीमा 22 करूंगा तो वो कुछ नहीं खोलेगा क्योंकि कोई PNR ही प्रेजेंट ही नहीं है ऑब्वियसली। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जब PNR के बाहर ओपन करना है, एक्सेस करना है, तो आपके पास टिकट नंबर होनी चाहिए। टिकट नंबर कहाँ से मिलेगी? फर्ज करें अगर PNR भी नहीं है आपके पास तो आपने सेल्स रिपोर्ट एक्सेस करनी है। टॉमी जापान क्वीन, टॉमी जापान क्वीन हमारे पास एंट्री होती है सेल्स रिपोर्ट को एक्सेस करने की। सेल्स रिपोर्ट क्या होती है? सेल्स रिपोर्ट वो क्यूरी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आज की तारीख में आपने, आज की तारीख में, कल की तारीख में, या पिछले पूरे हफ्ते, या ये पिछला पूरा महीना जो गुजरा है, या पिछले 3 महीने तक आपने जितना काम किया है एमईडीएस के ऊपर, आप उसकी सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं। आपने कितने टिकट इशू किए हैं, कितने टिकट वॉइड किए हैं, कितने टिकट रिफंड किए हैं, सारी चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो उसकी बेसिक कमांड स्टार्ट होती है टॉमी जापान क्वीन से, जिससे आप अपने जितने भी जो भी आपने काम किया वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आज की तारीख में हमने कोई काम किया नहीं है, कोई टिकट वगैरह नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, तो उसमें नो डेटा फाउंड कह रहा है। अगर मैं से टॉमी जापान क्वीन स्लैश, अच्छा, टॉमी जापान क्वीन से आप सिर्फ अपना देख सकते हैं, पूरे ऑफिस का नहीं देख सकते। अगर आपको पूरे ऑफिस का एक्सेस करना है तो टॉमी जापान क्वीन स्लैश शुगर ऑरेंज फादर आपको करना होगा।
अच्छा टॉमी फायदा जापान कुछ क्वीन तकरीबन स्लैश शुगर ऑरेंज फादर किया, तब भी वो फायदा नो डेटा फाउंड कह रहा है कि मेरे पूरे ऑफिस में अभी तक तकरीबन टिकट सर कोई काम नहीं 1,60,70 हुआ है, लाख किसी आता भी है तरह का कोई टिकट वॉइड नहीं गाज हुआ, जरा कोई जैसे टिकट जैसे बनी नहीं है, माhdar कोई mo टिकट अगर रिफंड नहीं मेरे हुई है, पास तो नथिंग। 1,05,000 रुपए टिकट ठीक है, यही चीज मैं अगर कल की डेट दे के देखूं, तसाली वाला टॉमी जापान क्वीन स्लैश शुगर ऑरेंज फादर स्लैश डेल्टा नेम की 8 अगस्त, 8 अगस्त देने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने सेल्स रिपोर्ट ओपन हो गई है। अच्छा जी, इस सेल्स रिपोर्ट को हम किस तरह रीड करते हैं? रियली सिंपल, अगर आप अपने सामने देखें तो टॉप पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका आटा नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसी के नीचे आपकी ऑफिस आईडी रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसके नीचे बता रहा है कि एजेंट्स ऑल, ऑल का मतलब है कि आपके ऑफिस के अंदर जितने भी एजेंट्स हैं उन सब ने जितना भी काम किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। उसके साथ आगे आपको क्यूरी रिपोर्ट की डेट बता रहा है 8 अगस्त, और करेंसी बता रहा है पीकेआर के अंदर है, और आज की डेट क्या है? 9 अगस्त 2023। नीचे जाएंगे, सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके आगे एयरलाइन कोड है, उसी के आगे आपका डॉक्यूमेंट नंबर है, उसके आगे आपकी जो है वो बेसिक फेयर है जिस टिकट का, उसी के साथ आपके टैक्सेस हैं, और आगे अगर कोई फीस वगैरह इस पे चार्ज हो रही होती या फिर कोई कमीशन चार्ज हो रहा होता तो वो सामने आता। उसके आगे फॉर्म ऑफ पेमेंट है, पैसेंजर का नेम है, एजेंट का साइन इन कोड है, जिस एजेंट ने ये टिकट इशू की है उसका 2 लेटर साइन इन कोड है, उसके आगे इस टिकट का रिकॉर्ड लोकेटर है, पीएनआर है, और ये टिकट टिकटेड है, ये उसका ट्रांजैक्शन कोड है। टॉमी किलो टॉमी टॉमी अगर किसी टिकट नंबर के आगे लिखा हुआ है दैट मीन्स वो टिकटेड है। ऑलराइट, इसी तरह अगर आप नीचे जाएं, ये सारे टिकट बने हुए हैं, बट यहाँ पे देखें एक टिकट चार्ली अल्फा नैन्सी एक्सरे आ रहा है, दैट मीन्स ये टिकट वॉइड हुई भी है। ओके, और मजीद काफी सारी टिकट्स यहाँ पे उसी के नीचे कैंसिल्ड आ रही हैं, यानी वॉइड आ रही हैं। मूव डाउन करके आप मजीद जो भी काम हुआ है उसे एक्सेस कर सकते हैं, सही है, और मूव डाउन कर सकते हैं। अगर और कुछ है नीचे नहीं है तो फिर आपका पेज यहाँ पे एंड हो जाएगा। खैर, तो एंट्री हमने क्या की थी? टॉमी जापान क्वीन स्लैश शुगर ऑरेंज फादर स्लैश डेल्टा नेम की कल की डेट 8 अगस्त जो गुजर गई कल। अच्छा, मैं सिर्फ डेट के अलावा मैं डेट रेंज भी दे सकता हूँ कि भाई 1 अगस्त से लेकर आप मुझे 8 अगस्त तक का डेटा दे दो कि मैंने जितना भी काम किया है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे आपको 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक के जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ऑफिस आईडी के ऊपर, आपके जितने भी एजेंट्स हैं उन्होंने की हैं, उन सब का डेटा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मूव डाउन करके आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से पीएनआर कॉपी करके पीएनआर के अंदर जा सकते हैं, टिकट नंबर कॉपी करके आप टिकट ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टिकट है, ये मैंने इसको कॉपी किया, और अब पीएनआर के बाहर मौजूद होते हुए हम किस तरह से एक टिकट इमेज एक्सेस कर सकते हैं? टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश टॉमी किलो टॉमी, और आगे टिकट नंबर पेश करना है विद नेम की। ओके, ये एक टिकट नंबर आ गया है मेरे सामने, एक अडल्ट का, और ये वन वे है कराची से दोहा, और आप देख रहे होंगे कि इसका स्टेटस विक्टर आ रहा है। विक्टर का मतलब ये टिकट वॉइड हुई भी है, कैंसिल हुई भी है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते होंगे कि ये 452 जो टिकट नंबर आ रही है, इसका यहाँ पे स्टेटस चार्ली अल्फा नैन्सी एक्सरे आ रहा है, ना कि टॉमी किलो टॉमी टॉमी।
अगर टॉमी किलो टॉमी टॉमी होता है इसका स्टेटस, तो इस टिकट इशू के अंदर इसका स्टेटस ओपन आ रहा होता। ठीक है, तो ये जो सेल्स रिपोर्ट आप एक्सेस करते हो, ये आप 90 डेज तक की एक्सेस कर सकते हो। 90 डेज तक की आप इसमें डेट रेंज दे सकते हो, विच इज 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज हैं सेल्स रिपोर्ट एक्सेस करने की। हमने ये तो देख लिया कि टिकट बनाते किस तरह हैं, अब ये भी देखना जरूरी है कि टिकट वॉइड किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इस वक्त 3 पैसेंजर्स हैं, तो अभी हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि टिकट वॉइड कैसे करते हैं, हम ये भी देखेंगे कि हम पीएनआर को स्प्लिट किस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 4 पैसेंजर्स हैं। फर्स्ट करें, लेट्स सपोज कि इसके अंदर पैसेंजर नंबर 1 जो है और पैसेंजर नंबर 3 जो है, पैसेंजर नंबर 1 पे जो अडल्ट आ रहे हैं और पैसेंजर नंबर 3 पे जो चाइल्ड आ रहे हैं, ये दोनों ट्रैवल नहीं कर रहे हैं फिलहाल, और ये कह रहे हैं आपसे कि आप हमारा टिकट वॉइड कर दें। ओके, उन्होंने आपको कोई इंटीमेशन नहीं दी है, कोई फ्यूचर की डेट नहीं बताई है कि भाई हम इस डेट में ट्रैवल कर लेंगे, बट पैसेंजर नंबर 2 पे जो एडल्ट हैं और उनके साथ जो इन्फेंट हैं, वो 100% इन डेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको पैसेंजर नंबर 1 और 3 को इस पीएनआर से निकालना होगा और उनके टिकट्स वॉइड करनी होगी, राइट। तो आप चाहें तो पहले वॉइड कर लें फिर उन्हें निकाल दें, या पहले निकाल दें फिर वॉइड कर लें, इट्स अप टू यू। आई वुड सजेस्ट पहले वॉइड कर लें एंड देन आई वुड सजेस्ट पहले स्प्लिट कर लें एंड देन उनको वॉइड कर लें। अच्छा, तो हाउ टू स्प्लिट अ पीएनआर? पीएनआर स्प्लिट करने के लिए हमारे पास एंट्री होती है शुगर पीटर। मैं अपने आगे नेम्स ले आता हूँ सिर्फ। अब हमें पैसेंजर नंबर 1 और 3 को स्प्लिट करना है। वालेकुम सलाम। तो पैसेंजर खैरियत है टिकट? नंबर 1 और 3 को स्प्लिट आपने करने के अकाउंट लिए नंबर हम जरा क्या सेंड एंट्री करें? करेंगे? शुगर यस, पीटर आप कहाँ हैं? पैसेंजर नंबर 1 कितना है बैलेंस? कॉमा 3। ओके, कॉमा क्यों लग रहा है बीच में? क्योंकि हम 1 और 3 को कर रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक हम नहीं कर रहे। अगर 1 से लेकर 3 तक कर रहे होते तो वो नेम की लगता है यहाँ पे, बट यहाँ पे टोटल है ही 3 पैसेंजर्स, तो हम 1,3 करेंगे ताकि 1 और 3 सिलेक्ट हो। ओके, शुगर पीटर 1,3 एंटर किया। उसके बाद आपने अपनी इस ट्रांजैक्शन को सेव करना है। ओके, तो सेव करने के लिए आप करते हो शुगर पीटर 1,3 के बाद इजी फादर, और उसके बाद आपने रिसीविंग देनी होती है, रिसीव ER IR। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट यानी ओरिजिनल पीएनआर है उसके अंदर अब सिर्फ एक ही 2 पैसेंजर बचे हैं, जिसमें से एक इन्फेंट है, और वो जो अडल्ट और चाइल्ड थे वो इस पीएनआर से बाहर निकल चुके हैं। एक बार फिर आपको एंट्रीज दिखा दूं कि एंट्रीज क्या हुई हैं। मैंने पैसेंजर नंबर 1 और 3 को स्प्लिट करना था इस पीएनआर के अंदर से, क्योंकि मुझे उनकी टिकट्स वॉइड करनी है। ठीक है, मैंने एंट्री की शुगर पीटर 1,3। उसके बाद मैंने इजी फादर किया। इजी फादर क्या कर रहा है? शुगर पीटर 1,3 उनको स्प्लिट कर, इजी फादर स्प्लिट करने को सेव कर रहा है। ठीक है, और जब आप सेव कर लेते हैं तो उसके बाद आपका रिसीविंग देना लाजमी होता है कि मैंने स्प्लिट किया है, मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करके इसको अब सेव कर रहा हूँ।
तो रिसीविंग और उसके बाद फाइनल सेव करने की एंट्री इजी रॉजर। ओके, जब आपने ये कर दिया, आपका दोनों पैसेंजर जो हैं वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट हो गए। अच्छा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। शुगर पीटर 1,3 ये वो एंट्री है जो मैंने इस्तेमाल की पीटर 1 और पीटर 3, पैसेंजर 1 और 3 को इस पीएनआर में से स्प्लिट करने के लिए। ओके, मेरे ये एंटर करने के बाद वो दोनों पैसेंजर्स पीएनआर से स्प्लिट हो गए। जब वो स्प्लिट हो गए तो मुझे अपनी ट्रांजैक्शन को सेव करना था। सेव करने के लिए मैंने एंट्री की है इजी फादर। ओके, इजी फादर की एंट्री की तो मेरी ट्रांजैक्शन सेव हो गई। उसके बाद मैंने अपनी रिसीविंग दी है अपने इनिशियल्स के साथ। मेरा नाम अयान कामरान, मेरे इनिशियल्स अल्फा और किलो, रॉजर फादर अल्फा किलो एंटर, और उसके बाद इजी रॉजर एंटर। इसका मतलब होता है सेव कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मेरे दो पैसेंजर स्प्लिट हो चुके हैं। कैसे पता चलेगा स्प्लिट हो गए हैं? ऑब्वियसली सामने नजर नहीं आएंगे। दूसरी चीज कैसे पता चलेगी कि भाई स्प्लिट पीएनआर इसमें मौजूद है? यहाँ पे अल्फा एक्सरे रॉजर का इंडिकेटर आ जाएगा, और अगर मैं रॉजर टॉमी अल्फा एक्सरे रॉजर की एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखा देगा कि जी इस पीएनआर के अंदर दो और पैसेंजर एग्जिस्ट करते थे जो कि अब स्प्लिट हो चुके हैं, और उनका पीएनआर अब ये हो चुका है। सऊदीया के लिए 18 तारीख। ठीक है, तो पीएनआर के अंदर ये देखने के लिए कोई स्प्लिट पीएनआर मौजूद हैं कि नहीं, आपने देखना है कि पीएनआर के टॉप पे सबसे पहले क्या एक सार इंडिकेटर मौजूद है। अगर है तो फिर आपने एंट्री करनी है रॉजर टॉमी अल्फा एक्सरे रॉजर। तो उसके बाद वो आपको दिखा देगा कि जी एक सार फॉर पीएनआर ये दो पैसेंजर 1 और 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करते थे, जो कि अब इसमें नहीं है, और उनका पीएनआर अब ये है। तो ये पीएनआर आप कॉपी करके आप इसको ओपन कर सकते हैं अब यहाँ से ना। और दूसरा तरीका क्या है ये देखने का कि इसमें कोई स्प्लिट पीएनआर मौजूद है कि नहीं, आरटी करें और मूव बॉटम करें, यानी सबसे नीचे चले जाए पीएनआर में। जब सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि जी शुगर पीटर यानी स्प्लिट हुआ था ये 9 अगस्त को इस बंदे ने किया था, इस ऑफिस आईडी से स्प्लिट हुआ था, और स्प्लिटेड पीएनआर यहाँ पे ये है। ठीक है, दो तरीके क्या हैं, RTAXR से चेक करना कि स्प्लिट पीएनआर मौजूद है, और है तो क्या है, और दूसरा है पीएनआर पे मूव बॉटम करके सबसे नीचे जाके ये देख लेना कि स्प्लिट होने वाली लाइन यहाँ पे मौजूद है या नहीं। अच्छा जी, तो हम सक्सेसफुली दो पैसेंजर स्प्लिट कर चुके हैं। अब उनका पीएनआर हम ओपन करेंगे सिंपल तरीके से, रॉजर टॉमी और आगे उनका पीएनआर देके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे उनका पीएनआर आ गया विद कंफर्म सीट्स एंड कंफर्म टिकट्स। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने टिकट वॉइड करनी है। टिकट वॉइड करने के हमारे पास दो तरीके कार होते हैं। एक जो तरीका है वो पीएनआर के अंदर रहते हुए हम वॉइड कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो हम पीएनआर के बाहर रह के वॉइड कर सकते हैं। दोनों फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बिल्कुल समझें लास्ट मोमेंट चल रहा होता है। आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस दैट आप टिकट सिर्फ विद इन 24 आवर्स ऑफ टिकटिंग वॉइड कर सकते हैं। 24 आवर्स से मुराद ये है कि अगर 8 अगस्त को टिकट बनी है तो 8 अगस्त को ही वॉइड होगी, भले जो है आपने रात 11 बजे टिकट बनाई है, अगर रात 12 बजे के बाद 9 अगस्त लग जाती है, अगला दिन लग जाता है, तो वो टिकट वॉइड
नहीं होगी। दुबई में जब ठीक हो रहा है, हो उसका पता चल तो जाता है। विद इन द सेम डेट दुबई में ही कोरोना आप एक किसी कोरोना भी हो टिकट गया को वॉइड कर सकते हो। इमिग्रेशन में, उसका आप पता चल जाता पीएनआर है। में रहते हुए पहले देख लेते हैं कि टिकट इसको बोलेंगे, वॉइड किस तरह होती है। वो उधर जाने के बाद ही पता चलता है। अब मेरे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 15 और 16 पे टिकट्स आ रहे हैं। पैसेंजर नंबर 1 की 15 पे और पैसेंजर नंबर 2 की 16 पे। तो पैसेंजर नंबर 1 को पहले वॉइड करते हैं एंड पैसेंजर नंबर 1 को हम पीएनआर में रहते हुए वॉइड करेंगे। तो वॉइड करने की इमीडिएट पे एंट्री होती है टॉमी रॉजर डेल्टा चार्ली, और उसी के आगे स्लैश लगा के लीमा, और हम लाइन नंबर दे देते हैं कि टिकट का लाइन नंबर कौन सा है जिसे हमने वॉइड करना है, जो कि 15 आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो टॉमी रॉजर डेल्टा चार्ली स्लैश लीमा लाइन नंबर 15। लाइन नंबर 15 पे क्या है? पैसेंजर नंबर 1 का टिकट है जिसे हमें कैंसिल करना है, वॉइड करना है। मैं इसको अगर एंटर कर देता हूं तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आता है ओके डॉक्यूमेंट्स कैंसल्ड। ठीक है, जब ये रिस्पॉन्स आता है दैट मीन्स आपकी टिकट वॉइड हो चुकी है सक्सेसफुली। ओके, कैसे पता चलेगा अब ये कि टिकट वॉइड हो गई है? टिकट वॉइड हो गई चेक करने के भी मल्टीपल वेज हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसेंजर नंबर 2 अब लाइन नंबर 15 पे आ गया, पैसेंजर नंबर 1 जो है वो लाइन नंबर 16 पे चला गया क्योंकि उसकी टिकट वॉइड हो गई है, वो नीचे आ गई है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों टिकट्स में क्या फर्क है। वो ये है कि पैसेंजर नंबर 2 अभी भी टिकट दिखा रहा है, ईटी दिखा रहा है, इजी टॉमी, और पैसेंजर नंबर 1 जो है वो इजी विक्टर दिखा रहा है। इजी विक्टर का मतलब है कि टिकट वॉइड। ओके, उसके अलावा आप टिकट इमेज एक्सेस करके चेक कर सकते हैं। टॉमी वाटर डेल्टा स्लैश 16 किया है, यहाँ पे स्टेटस वॉइड आ रहा है। और उसके अलावा आप टॉमी जापान क्वीन करें, सेल्स रिपोर्ट से चेक कर लें कि जी ये टिकट जो है वो वॉइड हुआ है। 8 अगस्त की सेल रिपोर्ट में आएगा ये आ गई मेरी टिकट जो मैंने वॉइड की है, 489 वाली, चार्ली अल्फा नैन्सी एक्सरे। यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है 489 टिकट नंबर है। 489 यहाँ पे टिकट नंबर है। ठीक है, तो वॉइड करने के लिए क्या एंट्री यूज की है? टॉमी रॉजर डेल्टा चार्ली स्लैश लीमा और टिकट का लाइन नंबर जो हमने वॉइड करना है। ये एंट्री सिर्फ पीएनआर में रहते हुए ही काम करेगी। अगर आप पीएनआर के बाहर हैं, फर्ज कीजिए अब मुझे वॉइड करना है पैसेंजर नंबर 2 जो कि लाइन नंबर 15 पे आ रहा है, बट मैं पीएनआर से बाहर हूँ, पीएनआर पे नहीं हूँ। अच्छा, ये इंस्टेंसेस कब आते हैं कि भाई आपके पास अभी पीएनआर नहीं है, आपके पास टिकट नंबर है और 12 बजने में समझे जो है वो बहुत कम टाइम रह गया है और आप पैनिक कर रहे हैं और टिकट वॉइड करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास टिकट नंबर सामने है, आपने क्या करना है? टॉमी रॉजर डेल्टा चार्ली स्लैश टॉमी किलो नेम की, और उसी के आगे आपने टिकट नंबर की लास्ट 10 डिजिट्स। लास्ट 10 डिजिट्स कौन से होते हैं? जो यूनिक होते हैं, जिनमें एयरलाइन का कोड शामिल नहीं होता, वो लास्ट 10 डिजिट्स होते हैं। टॉमी रॉजर डेल्टा चार्ली स्लैश टॉमी किलो नेम की, और उसके आगे आखिरी के 10 डिजिट्स ऑफ द टिकट नंबर। ये मैंने एंटर किया और उसने कह दिया जी ओके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल।
पीएनआर के बाहर रहते हुए इस एंट्री के थ्रू आप कोई भी टिकट जो कि आपने आज की तारीख में इशू की है वो वॉइड कर सकते हैं। अब ये टिकट हमने कल बनाई थी, बट ये ट्रेनिंग मोड है, तो इसमें मैं कल क्या 10 दिन पहले की बनाई हुई टिकट भी वॉइड कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ये ट्रेनिंग मोड है। बट आपकी प्रोडक्शन आईडी के ऊपर सिर्फ वही टिकट्स वॉइड होंगी जो आपने आज की तारीख में इशू की। ओके, क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है सेल्स रिपोर्ट या फिर वॉइड करने के हवाले से? यहाँ पे काफी अलग अलग तरह की सेल्स रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। आप डेली रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं, आइटम सेल्स रिपोर्ट, क्यूरी रिपोर्ट जो कि नॉर्मली हम टॉमी जापान क्वीन से एक्सेस करते हैं कमांड पेज के अंदर, क्रॉस रेफरेंस रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, नेट रिमिट रिपोर्ट, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं जो आप ग्राफिकली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, टॉमी जापान डेल्टा आज तो हमने कुछ किया नहीं है। अच्छा, ऑल एजेंट्स कर देते हैं और इशूड फ्रॉम टू पे चेक लगा देते हैं, अप्लाई दीज ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे डेट देते हैं जी 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक की आप मुझे रिपोर्ट दिखा दो, डेली रिपोर्ट और डिस्प्ले रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये अभी स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा। अच्छा, कोई भी रिपोर्ट चाहिए हो उस पर क्लिक करने के बाद ऐड और चेंज योर क्यूरी रिपोर्ट ऑप्शंस पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप ऑल एजेंट सिलेक्ट करेंगे या जो भी आपने देखना है, वॉइड टिकट्स देखने हैं, इशूड टिकट्स देखने हैं, इशूड फ्रॉम टू पे आपने चेक लगा दिया और अप्लाई दीज ऑप्शंस कर दिया। फिर आपने यहाँ पे मैंने जी 1 अगस्त से लेकर कल की तारीख तक का देखना है डिस्प्ले की रिपोर्ट। अब ये इस वक्त पता नहीं स्क्रॉल नहीं कर रहा है। अच्छा, सही है, स्क्रॉल कर रहा है। तो ये मेरे सामने जो है वो पूरी रिपोर्ट आ गई ग्राफिकल डिस्प्ले के अंदर, जो कि मैं यहाँ से इजीली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। बट इससे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल सेल्स रिपोर्ट निकाल के आपने आगे अकाउंट्स में भेजनी है या आप खुद अकाउंट्स के हैं और आपने सेल्स रिपोर्ट एक्सेस करनी है, तो आपने जी ये ऑप्शंस डाले, यहाँ पे अप्लाई किया ऑप्शंस, इशूड फ्रॉम और टू की डेट डाली, आपके पास पूरी रिपोर्ट आ गई। जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद आप चाहें तो ये रिपोर्ट एक्सेल फाइल के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट टू एक्सेल फाइल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर आपके ये सारे ऑप्शन, ये सारी पूरी सेल्स रिपोर्ट एक्सेल फॉर्मेट के अंदर आपके पास आ जाएगी। इसी तरह आप बाकी अलग अलग तरह की भी सेल्स रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे समरी रिपोर्ट होती है, इसके अंदर एक पूरा समराइज किया हुआ होता है कि जी क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इस तरह से समरी रिपोर्ट आती है। उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जी कितने इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स बने हैं, कितने कैंसिल हुए हैं और कितने सोल्ड हुए हैं और टोटल जो है वो इसकी अमाउंट कितनी हुई है। मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, टूल्स से अगर हम हटते हैं, उसी के नीचे डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट है। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट क्या है जी? डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के थ्रू आप किसी भी तरह का टिकट का प्रिंट निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट के थ्रू आप किसी भी तरह का टिकट का प्रिंट निकाल सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप हो, भले वो आइटनरी हो सिर्फ, या फिर आपका जो है वो आइटनरी की रिसीट हो जिसको हम ई टिकट रिसीट कहते हैं, वो हो, या फिर कोई भी और तरह का डॉक्यूमेंट हो, वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, जब भी आप कोई भी टिकट इशू करते हैं तो बॉटम, ये क्यों नहीं जा रहा है, इसका मैं क्या करूं? खैर,
तो बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर जहां पे आपकी ये ऑफिस आईडी लिखी आ रही होती है, उसी के साथ एक छोटा सा ब्लू कलर का प्रिंटर आइकन शो हो रहा होता है। अगर मैं आपको वो दिखा सकूं, आ, किस तरह से वो शो होता है। अच्छा, अगर मैंने कोई भी टिकट इशू की है तो इस तरह का जो है बॉटम राइट कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे ये प्रिंटर का आइकन बना हुआ आता है। आप उस पे क्लिक करके उस टिकट से रिलेटेड जितने भी अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और फिर आगे प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आपका प्रिंट्स लेने का। कोई भी टिकट इशू की, बॉटम राइट कॉर्नर पे प्रिंटर का आइकन पॉपअप हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस टिकट से रिलेटेड, भले वो उसकी रसीद हो, उसकी आइटनरी हो, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगा, फिर वहां से आप उसे या तो डाउनलोड कर लेंगे या फिर प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये सिंपल तरीका है प्रिंट लेने का किसी भी टिकट का। उसके अलावा मेन पेज के थ्रू आप बल्क में जो है वो प्रिंट्स ले सकते हैं। यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट में गए, यहाँ से आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट किया। आपको ई टिकट रिसीट चाहिए, आपको आइटनरी चाहिए, इनवॉइस चाहिए, आपको टिकट डॉक्यूमेंट, यानी टिकट डॉक्यूमेंट क्या होता है, एजेंट कूपन होता है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सपोज टिकट डॉक्यूमेंट्स में आपने सिलेक्ट किया, आपने फिर जी डेट रेंज देनी है, जी 1 अगस्त से लेकर आप मुझे 8 अगस्त तक के टिकट डॉक्यूमेंट शो करा दो। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने नीचे जो है वेट, ये देखिए आपके सामने यहाँ नीचे जितने भी टिकट डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं फ्रॉम 1 अगस्त टू 8 अगस्त, वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने जो भी टिकट डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, उस पर आपने चेक लगाया, आपने डाउनलोड या प्रिंट पे क्लिक किया, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, वहां से आपके पास ये टिकट डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है इसको इस्तेमाल करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब ग्राफिकल है। आपने सेलेक्ट किया क्या चाहिए, कौन सी डेट में आपने वो चीज़ क्रिएट की थी, डाउनलोड पे क्लिक किया, वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अच्छा, पर्सनल सेटिंग्स में आ जाते हैं। पर्सनल सेटिंग्स के अंदर क्या है जी, पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आप अपने हिसाब से अपना कमांड पेज मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको टीएसटी अगर ग्राफिकल में जो है वो डिस्प्ले करानी है तो आप यहाँ पे ग्राफिकल वाले पे चेक लगा देंगे। कोई भी आपको चीज़ करनी है, बट मेजॉरिटी टाइम्स एजेंट्स पर्सनल सेटिंग्स को अपना जो ये स्क्रीन है कमांड पेज की, इसको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, यहाँ से आप फॉर एग्जांपल हर किसी कोई प्रेफर नहीं करता कि वो वाइट स्क्रीन के ऊपर काम करे। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ब्लैक स्क्रीन या डार्क ब्लू स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं ताकि उनकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े,
कि काफ़ी घंटे जो है वो स्क्रीन के आगे बैठना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कस्टमाइज कर सकते हैं। आ, कोई भी आपने कलर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने जस्ट सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी स्क्रीन चेंज हो गई है, और अब ये ब्लू और येलो के अंदर मुझे यहाँ पे सब कुछ नजर आ रहा है। तो whatever suits you best आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रिंट्स लेने के दो तरीके तो मैंने आपको बता दी। ये इशू करेंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पे प्रिंटर का आइकन आएगा, वहां से क्लिक करके प्रिंट्स ले लें, या फिर मेन पेज पे जाके डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट एक्सेस कर लें। दो तरीके ये हो गए। एक तरीका होता है कि आप अपनी आइटनरी रिसीट, एजेंट कूपन, ये तरह इस तरह की चीजें आप अपनी ईमेल पे भेज सकते हैं। ईमेल पे किस तरह भेजते हैं, उसका तरीकेकार सिंपल है। अगर मैं पीएनआर के ऊपर हूं इस वक्त, बिल्कुल हूं, यहाँ पे मैं अगर एंट्री करता हूं आइटम इजी पीटर नेम की, इजी मदर लीमा नेम की ईमेल एड्रेस, ये एंट्री हमारे पास होती है कि कोई भी आइटनरी जिस पीएनआर के आप ऊपर मौजूद है, चाहिए एंट्री पीएनआर के अंदर रहते हुए ही प्रोसेस होती है, और उस पीएनआर के अंदर ये रीड करता है कि जो भी टिकट्स हैं, जो भी आइटनरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनको ईमेल कर देता है उस ईमेल पे जो यहाँ पे आप इस एंट्री में डालते हैं। एंट्री क्या है, आइटम इजी पीटर नेम की इजी माइक लीमा नेम की, आगे ईमेल एड्रेस आप दे देते हैं। जब ये एंट्री प्रोसेस करते हैं तो आपके सामने वो रिस्पांस देता है, जी आइटनरी ईमेल सेंट। जब ये रिस्पांस आता है दैट मीन्स कि आइटनरी की ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गई है। आप फिर अपनी ईमेल चेक करते हैं, आपको अमेडियस की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई भी होती है, और उसके अंदर आपके सामने टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट होता है, और उसमें पूरी आइटनरी पेस्ट हुई भी होती है। आइटनरी का फॉर्मेट होता है जी ADTD फॉर्मेट होता है, जिसको हम अमेडियस डायनेमिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, और ये एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं वो अच्छा जी, अच्छा जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? अच्छा, तो कुछ इस तरह से आपके पास ईमेल आती है। इस तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं आपकी आइटनरी की, और इसको हम अमेडियस डायनेमिक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और
इस तरह के फॉर्मेट में आपके पास ईमेल आती है आइटनरी, ठीक है। अच्छा, अगर मल्टीपल पैसेंजर्स होते हैं तो आपको अगर जॉइंट आइटनरी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ये एंट्री करते हैं तो आपके पास दो सेपरेट टिकट्स आती हैं। अगर आपको एक ही पेज के ऊपर दोनों पैसेंजर्स के नेम्स और टिकट्स चाहिए तो आप आइटम इजी पीटर जापान करते हैं इसी एंट्री के अंदर। आपने सिर्फ जापान लगाना है आगे, ओके। जापान लगा देंगे तो फिर एक जॉइंट आइटनरी की ईमेल हो जाएगी। अच्छा, ये तो आइटनरी होती है विदाउट फेयर, ओके। आइटम इजी पीटर की कमांड में विदाउट फेयर आइटनरी जाती है। अगर आपको विथ फेयर चाहिए तो आप आइटम टैंगो रॉजर करते हैं, जो कि आइटनरी रिसीट होती है, ओके। इसके अंदर फेयर भी मौजूद होता है। तो एंट्री क्या करनी है आपने, आइटम टैंगो रॉजर नेम की इजी माई क्लीमा नेम की ईमेल एड्रेस। और ये सेम चीज आप ज्वाइंट आइटनरी रिसीट भी ले सकते हैं आइटम टैंगो रॉजर जापान के थ्रू। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आपने कि इन एंट्रीज से पीडीएफ फॉर्मेट नहीं जाता है, ओके। मैंने आपको भी बताया कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में चीज जाती है, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं जाता है, ठीक है। टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पे ये आ गया हमारी, ये टेक्स्ट का फॉर्मेट है, ओके। इस फॉर्मेट में आइटनरी की ईमेल जाती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए आपको एक एंट्री है जो कि पीएनआर के अंदर आपको वो प्रोसेस करके सेव करनी पड़ती है। वो एंट्री क्या है, ये मेरा पीएनआर है, रॉजर माइक ज़ेब्रा स्लैश चार्ली ऑरेंज नैन्सी फादर डिस्प्ले फॉर्मेट कॉलन पीडीएफ पीटर डेल्टा फादर। ठीक है, पीटर डेल्टा फादर का मतलब है जी कि मुझे ये चीज पीडीएफ के अंदर चाहिए। ये मैंने एंटर कर दिया और रिसीव यार कर लिया। अब जब मैं ईमेल करने की एंट्री इस्तेमाल करूंगा तो मेरा जो मेरे पास ईमेल आएगी आइटनरी की, उसके अंदर बॉटम सबसे नीचे जाके आप देखेंगे तो पीडीएफ फाइल भी अटैच्ड होगी, जो कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये एंट्री पीएनआर के अंदर प्रोसेस करना लाजमी है। एंट्री क्या है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कॉपी अ पीएनआर और क्लोन अ पीएनआर। कॉपी करना क्या होता है पीएनआर को, बेसिकली एग्जैक्ट सेम आइटनरी आप कॉपी कर लेते हो एक नए पीएनआर के अंदर। मैं आपको करके दिखाता हूं तो ही आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर फर्ज करें मुझे ये आइटनरी एज इट इज
जैसी ये है इस वक्त एज इट इज मुझे इसको कॉपी करना है। तो वो मैं किस तरह करूंगा? हमारे पास एंट्री है रॉजर रॉजर आइटम की। रॉजर रॉजर आइटम से आप पूरी की पूरी आइटनरी कॉपी कर सकते हो। ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एज इट इज जो आइटनरी मेरी उस पीएनआर पे थी वही आइटनरी उसने मेरी कॉपी कर दी है। और यहाँ पे अब मैं नेम्स वगैरह डाल के नया पीएनआर क्रिएट कर सकता हूँ। ये सिर्फ उस सूरत में होता है कि अगर सीट अवेलेबल है इन सेम स्पेसिफिक, तो ये एंट्री कोई मैजिकल एंट्री नहीं है कि सीट्स नहीं है और आप ये एंट्री करेंगे और आपको जो है वो जादू से सीट्स मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एंट्री तभी काम करेगी जब बैक एंड पे सीट्स अवेलेबल होंगी। अगर नहीं होंगी तो वो आपको एरर देगा। ठीक है। क्या एंट्री की है ना? रॉजर रॉजर आइटम। क्या करता है ये रॉजर रॉजर आइटम? मेरी पूरी आइटनरी को कॉपी कर देगा एक नए पीएनआर क्रिएशन की तरफ लेके जाने के लिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ समय। अच्छा, वापस से हम अपने पीएनआर पे आ जाते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल आया कि क्या हम इसी तरह नेम भी कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं रॉजर रॉजर नेवी करता हूँ, अच्छा सॉरी, अगर मैं रॉजर रॉजर नेवी स्लैश पीटर 1 करता हूँ तो यहाँ पे मेरी आइटनरी विद नेम कॉपी हो जाती है। पीटर 1 किया है तो पीटर 1 की सारी डिटेल्स, क्योंकि अब उस पीएनआर में है ही एक ही पैसेंजर पीटर 1, तो उसने पीटर 1 के नेम के साथ और उस पैसेंजर की सारी डिटेल्स जो मैंने ऐड की हैं उस पीएनआर के अंदर इस पैसेंजर से एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्स मैंने ऐड किए थे उन सबको वो कॉपी करके एक नए पीएनआर क्रिएशन की तरफ हमें ले जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हीलचेयर रिक्वेस्ट की भी थी वो आ गई, पासपोर्ट डिटेल्स आ गई, इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ पेमेंट, कमीशन और अदर ऑप्शनल एंट्रीज जो मैंने उस पीएनआर के अंदर प्रोसेस की थी वो सारी एंट्रीज कॉपी हो गई। बेसिकली कंप्लीट पीएनआर कॉपी हो गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग देनी है और ये एक नया पीएनआर क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। तो रॉजर रॉजर नेवी से अगर आप चाहें, अच्छा यही एंट्री अगर मैं इसको इग्नोर करूं, वापस से अपने ओरिजिनल पीएनआर के ऊपर आऊं, अगर मैं सिर्फ रॉजर रॉजर नेवी करता हूं ना तो वो पैसेंजर के नेम्स नहीं उठाएगा जब तक मैं आगे स्लैश पीटर 1 ना लगाऊं। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ रॉजर रॉजर नेवी करूंगा तो वो मेरी आइटनरी, एपी एलिमेंट, एपी उसके अलावा अदर ऑप्शनल एलिमेंट्स जो भी हैं, जो वो एलिमेंट्स जो किसी भी पैसेंजर से मुंसलिक नहीं हैं, जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं, जो अपने बलबूते पे पीएनआर के अंदर हैं मौजूद, आप वो एलिमेंट्स कॉपी हो जाते हैं आपके ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसी के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं आइटनरी कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया रॉजर रॉजर आइटम, बट मुझे ये आइटनरी एक सीट के साथ नहीं चाहिए, मुझे 4 सीट्स के साथ चाहिए। तो रॉजर रॉजर आइटम /4 करूंगा। रॉजर रॉजर आइटम /4 किया तो आप देख सकते हैं कि उसने 4 कंफर्म सीट्स उठा ली हैं, 4 कंफर्म सीट्स कॉपी कर दी हैं एक नए पीएनआर क्रिएशन के लिए।
ठीक है। इसी तरह इसमें और मजीद ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब मैंने उसको बोला जी मेरी आइटनरी कॉपी कर दो लेकिन क्लास बॉम्बे कर दो और नंबर ऑफ सीट्स 6 कर दो। तो उसने क्या किया, मेरी क्लास चेंज करके नेवी आइटम से बॉम्बे कर दी ऑल द वे, और 6 सीटें उसने मेरे लिए कंफर्म उठा ली। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एंट्री सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होती है अगर बैक एंड पे सीट्स मौजूद हैं। अगर नहीं होती तो फिर आपको वो क्लियर एरर देगा। ठीक है। और ये एंट्री आप रॉजर रॉजर नेवी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। रॉजर रॉजर नेवी स्लैश चार्ली बॉम्बे स्लैश 8। उसने 8 सीटें उठा ली यहाँ पे बॉम्बे क्लास में, और सारे ऑप्शनल एलिमेंट्स भी उठा लिए, वो एलिमेंट्स जो किसी भी पैसेंजर से मुंसलिक नहीं है, एसोसिएटेड नहीं। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज आपको क्लियर है कॉपी करने की। ये 2 इम्पोर्टेंट एंट्रीज होती हैं कॉपी करने की। इसके अलावा भी हैं, अगर आपको वो एंट्रीज देखनी है तो हैरी इजी और आगे रॉजर रॉजर नेवी कर दें, वो आपको कॉपी करने की मजीद और क्या तरीके हैं आपको तरीकेकार बता देगा कि किस तरह आप कॉपी करके डेट आगे बढ़ा सकते हैं या फिर डेट पीछे कर सकते हैं, 3 दिन पीछे 21 दिन आगे। या फिर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट नंबर 4 की डेट आपने चेंज करनी है कॉपी करते हुए, या फिर दोनों सेगमेंट्स की करनी है, तो अलग अलग इसमें तरीके हैं। आपके लिए पीएनआर कॉपी करके डेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। हैरी इजी रॉजर रॉजर नेवी, मैंने कल भी आपको बताया था कि हैरी इजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स किसी भी एजेंट के लिए। इनफैक्ट हम सपोर्ट में रह के भी कई बार हम हैरी इजी इस्तेमाल करते हैं, या हमारी भी नॉलेज में काफी इजाफा होता है हैरी इजी के थ्रू। ठीक है, तो कॉपीइंग अब पीएनआर यहाँ पे खत्म होता है। अब एक दो छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक नए पीएनआर क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट उठा लेते हैं। अल्फा नेवी 19 अगस्त को कराची से लेट्स टेक हीथ्रो स्लैश अल्फा क्वीन रॉजर डिस्प्ले प्लस 22 शुगर 1 यानी 1 डिस्प्ले 11 सेगमेंट्स मैंने उठा लिए। अच्छा, अब मैं एक नेम ऐड करता हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, नेम मैंने ऐड कर दिया, बट मैंने देखा कि जी नेम ऐड करते हुए मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि यहाँ पे अयान में वाई के बाद येलो के बाद डबल अल्फा आना था, मैंने एक अल्फा डाल दिया। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैं पीएनआर को कंप्लीट करूं, मैं पहले ये मिस्टेक करेक्ट कर दूं। तो बिफोर सेविंग और बिफोर क्रिएटिंग अ पीएनआर आप नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? अच्छा जी, एंट्री मैंने क्या की,
1 आगे मैंने करेक्ट नेम डाला और टाइटल डाला। क्योंकि मैं सिर्फ गिवन नेम चेंज कर रहा हूं तो मैंने 1 आगे गिवन नेम डाल के टाइटल डाल दिया। जब मैंने ये एंटर किया तो उसने मुझे कहा कि जी आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द पैसेंजर नेम। मैंने इसको कंफर्म कह दिया और उसने मेरा नेम चेंज करके यहाँ पे डबल अल्फा लगा दिया। ठीक है, ये चीज पॉसिबल इस वक्त क्यों है? क्योंकि मैंने पीएनआर क्रिएट नहीं किया है। मेजॉरिटी एयरलाइंस आपको नेम चेंज करना अलाउ नहीं करती हैं जब आप पीएनआर क्रिएट कर चुके होते हैं या स्पेशली टिकट इशू कर चुके होते हैं। तो अगर आपको कोई नेम चेंज करना होता है तो आप फिर एयरलाइन से कांटेक्ट करते हैं, या तो वो खुद नेम चेंज कर देते हैं या वो आपको अलाउ कर देते हैं, जो भी उसकी उनकी फंक्शनैलिटी होती है उसके हिसाब से। बट कुछ एयरलाइंस जो हैं वो आपको गिवन नेम चेंज करना अलाउ करती हैं, बट कुछ एयरलाइंस आपको कोई नाम में कोई भी चेंज करना अलाउ नहीं करती हैं। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है, एयरलाइन खुद अपने पास से करती है। अच्छा, पीएनआर क्रिएशन के बाद, पीएनआर क्रिएशन से पहले आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा नाम भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीएनआर क्रिएट नहीं किया। उसके लिए मैं क्या एंट्री करूंगा? 1/1 और आगे मैं जी नाम रख देता हूँ रेहान /अली। अब यहाँ पे आप देखें कि उसने पूरा का पूरा नाम चेंज कर दिया। उसने कामरान हयान से हटा के रेहान अलवी नाम कर दिया। ठीक है जी, एंट्री की मैंने 1/1 क्योंकि पैसेंजर 1 पे था, और आगे मैंने पूरा का पूरा करेक्ट नेम डाल के एंटर कर दिया और उसने जो है वो मेरा पूरा नेम चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये पीएनआर क्रिएट करते हैं। ये पीएनआर मैंने क्रिएट कर लिया। अब जो है मैं देखता हूँ, अब पीएनआर तो क्रिएट हो गया है, अब तो मैं नाम चेंज नहीं कर सकता। अब हम ट्राई करते हैं नाम को अपडेट करने की। अच्छा, ये एंट्री होती है हमारे पास नेवी यूनियन की नेम अपडेट की एंट्री, जो कि हम गिवन नेम अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं करूँ नेवी यूनियन 1 / गिवन नेम या पूरा नेम अपडेट करने के लिए नेवी यूनियन 1 / अब मुझे अलवी की जगह खान अली करना है। रेहान खान अली नाम है। लेट्स सी ये मुझे अलाउ करता है कि नहीं। यू कंफर्म द पैसेंजर नेम अपडेट। अच्छा जी, देखें यहाँ पे अब उसने गिवन नेम मेरा चेंज कर दिया पीएनआर क्रिएशन के बाद भी। ओके, क्यों करती है? क्योंकि समटाइम्स एयरलाइंस इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं आपको, समटाइम्स आपको गिवन नेम चेंज करना अलाउ करती हैं, बट स्टिल जब भी आप कोई नेम चेंज प्रोसेस कर रहे होते हैं तो आपने एयरलाइन से कंफर्म करना होता है, वरना समटाइम्स क्या होता है जी, एयरलाइन ने फंक्शनैलिटी तो बंद नहीं की हुई होती लेकिन अलाउ नहीं करती वो, और आप यहाँ से नेम चेंज कर देते हो और फिर आपकी सारी सीटें कैंसिल हो जाती। तो बेहतर ये होता है कि इस तरह के कामों में एयरलाइन को लूप में लेना इज बेस्ट। एयरलाइन को लूप में लें, उनके थ्रू काम करवाएं। अगर वो अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पे आप खुद से भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको रिसीव नहीं करता अभी और नेवी यूनियन 1 के थ्रू पूरा नाम चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो जी उसने मुझे एरर दे दिया कि नेम मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्टेड बाय एयरलाइन क्यूआर। बोल रहा है जी नेम मॉडिफिकेशन क्यूआर अलाउ नहीं करती है।
क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं सरनेम भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ गिवन नेम नहीं, मैं सरनेम भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सरनेम तो किसी सूरत एयरलाइन अलाउ नहीं करेगी आपको चेंज करने। ठीक है जी, हमारा फाइनल टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री क्या होती है जी? हिस्ट्री होती है आपके पीएनआर की हिस्ट्री। पीएनआर की हिस्ट्री क्यों जरूरी होती है? हिस्ट्री में क्या होता है? पीएनआर की हिस्ट्री में ये होता है कि जी आपने पीएनआर क्रिएशन से लेकर अपनी फाइनल एंट्री तक जितनी भी एंट्रीज करके रिसीविंग दी है, वो सारी एंट्री, सारी कमांड, सारी ट्रांजैक्शन आपकी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। किसने की, किस वक्त की, ये सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो हिस्ट्री कैसे एक्सेस करते हैं? अब ये मेरा पीएनआर है, मुझे इसकी हिस्ट्री देखनी है, मैं रॉजर हैरी करूंगा। ओके, और रॉजर हैरी के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पीएनआर की कंप्लीट हिस्ट्री आ रही होती है। ठीक है, ये पीएनआर क्रिएट किस तरह हुआ, सबसे पहले इस पीएनआर के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐड किया गया। ठीक है, सबसे पहले जी यहाँ पे नेम्स ऐड हुए हैं। एक नेम ये ऐड हुआ है कामरान अयान मिस्टर स्लैश, उसके बाद फिर अगला नेम खान दानिश के साथ एक इन्फेंट एसोसिएटेड और एक चाइल्ड। तो इससे हमें क्या पता चला? सबसे पहली चीज हमें क्या पता चली हिस्ट्री में घुस के, कि भाई इसमें ओरिजिनली टोटल 4 पैसेंजर थे। इस वक्त तो 2 ही आ रहे हैं ना पीएनआर के अंदर। हिस्ट्री में मैंने देख लिया कि भाई इसमें टोटल 4 पैसेंजर से, दैट मीन्स ये पीएनआर और पैसेंजर कौन से थे वो मेरे सामने नजर आ रहे हैं। चलिए, उसी के नीचे अगर आप देखें तो मेरे सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं जो मैंने इनिशियली उठाए थे। इनिशियली मैंने क्या उठाया था? कराची दोहा, दोहा कराची, कराची 16 अगस्त और 6 सितंबर में येलो और डेल्टा क्लासेस। और इस वक्त मेरे सेगमेंट्स, करंट सेगमेंट्स क्या है? नेवी और आइटम क्लासेस में कराची दोहा, दोहा कराची है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने एपी ऐड किया, एपीई ऐड किया, एपीएम ऐड किया, मैंने टीके ओके ऐड किया। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये एसएसआर इन्फेंट और चाइल्ड के एक्नॉलेजमेंट के एयरलाइन एंड से क्रिएट हुए। और उसके बाद मैंने जी रिसीविंग दी। रॉजर फादर अल्फा मेरा इनिशियल है। रॉजर फादर के बाद मैंने अल्फा किया, ये मेरा इनिशियल है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वार्निंग बाईपास फॉर क्यूआर एनएमसी पाकिस्तान। उसके बाद मेरा यूजर नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरी ऑफिस आईडी आ गई, उसके बाद मेरा आयाटा आ गया, उसके बाद मेरा साइन इन कोड आ गया जो कि 6 लेटर्स पे मुश्तमिल होता है, और उसके बाद डेट और टाइम। ठीक है, टाइमिंग हमेशा जुलू टाइमिंग में होती है, इसके अंदर आप 5 घंटे ऐड करते हैं। जुलू टाइमिंग क्या होती है? जुलू टाइमिंग ग्रीनविच मीन टाइम होता है, और इसका यूटीसी पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के हिसाब से +5 होता है। और +5 का मतलब है कि जो भी जुलू टाइमिंग है, अगर आप उसमें 5 घंटे ऐड कर देंगे तो वो पाकिस्तान का टाइम बन जाएगा। यहाँ पे 5:44 जुलू टाइमिंग आ रही है, इसमें 5 आवर्स ऐड करेंगे 10:44 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पीएनआर 8 अगस्त को 10:44 पे अयान ने क्रिएट किया है। ओके, हिस्ट्री कब काम आती है? हिस्ट्री अगर फर्ज करें किसी तरह का जी कोई एडीएम रेज होता है एयरलाइन एंड से, किसी तरह की कोई पेनल्टी लगती है आपको एयरलाइन एंड से कि आपने पीएनआर के अंदर जी ये गलती कर दी है, ये चीज आपको नहीं करनी थी, भले वो कुछ भी हो। ठीक है, तो आप हिस्ट्री के अंदर जाके उस चीज को देख
सकते हैं, रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते, बट देख सकते हैं कि आपने कब, किस वक्त, या किसी ने भी किस वक्त क्या गलती की है, और अगर वाकई में भी किए कि नहीं किए। क्योंकि आपको पता है एडीएम्स के अगेंस्ट आप डिस्प्यूट खोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने वो मिस्टेक नहीं की है। अलग अलग तरह की वायलेशंस होती हैं। कुछ वायलेशंस ऐसी होती हैं जिनका हिस्ट्री में हम कुछ भी नहीं देख सकते। वो सेगमेंट्स की वायलेशन होती है, बेसिकली ओएनडी या पीओसी वायलेशन कहलाती है। ओरिजिन डेस्टिनेशन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वायलेशन होती है वो। उसमें ये होता है कि आपने जी सेगमेंट्स या तो आउट ऑफ सीक्वेंस उठाए होते हैं या सेगमेंट ब्रेक करके उठाए होते हैं, जिसकी हिस्ट्री जो है वो अमेडियस के बाद जनरेट नहीं होती, बट एयरलाइन एंड पे जनरेट होती है। अच्छा जी। मजीद आगे मैंने क्या किया जी, सी टी सी एम ऐड किया, इसमें सी टी सी ई ऐड किया, फिर से रिसीविंग दी। मैं मूव डाउन करके जी मजीद देख सकता हूँ इसमें मैंने और क्या क्या किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है एक्सरे शुगर। एक्सरे शुगर में येलो और डेल्टा वाले सेगमेंट्स, एक्सरे शुगर का मतलब होता है डिलीट हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। और अल्फा शुगर का मतलब होता है ऐड होना। इसके अंदर नए सेगमेंट्स ऐड हुए नैन्सी और आइटम क्लास के। एक्सरे शुगर हो गए जी येलो डेल्टा वाले, और नए ऐड हो गए जी नेवी आइटम वाले, ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ भाई जी, फेयर फाइल हुआ, फादर वेक्टर फादर इजी एलिमेंट जनरेट हुए हैं इसमें। और हर चीज इसमें समझने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है वो आ, इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं होती। बस जो चीज आपके मतलब की है वो देखें और बाकी छोड़ दें। अच्छा, हिस्ट्री को हम मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जी अगर हमें सिर्फ एयर सेगमेंट्स की हिस्ट्री देखनी है कि मैंने कौन कौन से सेगमेंट कब कब उठाए, कब कब निकाले, और क्या क्या हुआ उसके उससे रिलेटेड, तो मैं रॉजर हैरी अल्फा करूंगा। जब मैंने रॉजर हैरी अल्फा किया तो देख सकते हैं आप, मुझे शुरू से दिखा रहा है कि सबसे पहले मैंने येलो और डेल्टा सेगमेंट्स उठाए, कराची दोहा, दोहा कराची, ठीक है, 16 अगस्त जाना, 6 सितंबर आना। उसके बाद मैंने रिसीविंग दी। स्विमिंग देने के बाद मैंने येलो और डेल्टा वाले सेगमेंट्स निकाल दिए, या फिर ऑटोमेटिकली निकल गए। कैसे, अगर मैं फादर एक्सरे बॉम्बे स्लैश किलो की एंट्री करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे सेगमेंट्स रीबुक कर देता है, राइट। तो उसने ऑटोमेटिकली येलो और डेल्टा के सेगमेंट्स निकाल दिए और ऑटोमेटिकली नेवी और आइटम के सेगमेंट्स डाल दिए। उसके बाद अयान ने रिसीविंग दे दी 6:40 जूलू टाइमिंग पे, जो कि हो जाएगा आपका 11:40 पाकिस्तानी टाइम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये सेगमेंट्स आपकी कंफर्म हो गए, नेवी और आइटा। और इसके बाद सेगमेंट्स के हवाले से इस पीएनआर में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसके अलावा अगर आप रॉजर हैरी जर्मनी करते हैं तो आप अपने जितने भी एसएसआर एलिमेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, कौन से क्रिएट हुए, कौन से रिमूव हुए। इसी के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट डिटेल, सीटीसीएम, सीटीसीई। ना फॉर एग्जांपल, आपके पास से जी पैसेंजर का जो है वो पासपोर्ट की पिक्चर फोन से डिलीट हो जाती है, लैपटॉप से डिलीट हो जाती है, आप दोबारा नहीं मांग रहे हैं, आपको पता है जी। मैंने डॉक्स डिटेल ऐड की हुई थी, आप पीएनआर खोलते हैं जी वहां पे डॉक्स डिटेल नजर नहीं आ रही, बट आपको अच्छी तरह याद है, आपने ऐड की थी पीएनआर में। आप रॉजर हैरी जर्मनी करें, मूव डाउन करें, वहां पे आपको हिस्ट्री के अंदर आपको अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जो जो पैसेंजर की आपने ऐड की थी वो मिल जाएगी, वहां से आप उनका डेटा निकाल लीजिए, दोबारा डाल दीजिए। तो रॉजर हैरी जर्मनी से आप एसएसआर एलिमेंट्स की हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है जी। रॉजर हैरी अल्फा से एयर सेगमेंट्स, रॉजर हैरी जर्मनी से एसएसआर सेगमेंट्स। इसी तरह अगर आप रॉजर हैरी आइटम कर रॉजर हैरी फादर अल्फा करते हैं तो आप टिकटिंग की हिस्ट्री देख सकते हैं कि पहली टिकट इस पीएनआर के अंदर कब इशू हुई, किस बंदे ने इशू की हैं, कितने बजे इशू की हैं। तो हमारी यहाँ पे टोटल 4 ही टिकट्स इशू हुई थी, जिसमें से 2 लोगों को हमने स्प्लिट कर दिया था और उनकी टिकट वॉइड कर दी थी। बट वो वॉइड होने की हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि हमने इस पीएनआर में उनकी टिकट वॉइड नहीं की, हमने स्प्लिट करने के बाद नए पीएनआर में वॉइड किया। तो यहाँ पे सिर्फ टिकट बनने तक की हिस्ट्री आ रही है, इंक्लूडिंग टिकट नंबर्स।
इसी ऐसा है। तरह अगर मैं इस पे जी रॉजर हैरी क्वीन करता हूँ, तो ये पीएनआर जी कौन सी क्यू में प्लेस हुआ है, किसने, अगर किसी ने इसको किसी क्यू में प्लेस किया Navigas हो Oda तो उसकी हिस्ट्री आ Cenazinawazi जाती है। Didawase Joyce तो Veterans रॉजर हैरी की जो Nestle कमांड्स हैं rejection वैसे जो Veterans मेजोरिटी टाइम्स जो यूज होती है, Water रॉजर हैरी reservoirs स्लैश अल्फा डबल Belgium लीमा, यानी ऑल, यानी मुझे पूरी हिस्ट्री दिखा दो। तो रॉजर हैरी स्लैश अल्फा डबल लीमा करते हैं तो ठीक उससे है। इनिशियली से स्टार्ट होने वाली सारी हिस्ट्री जो है वो हम देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का टॉपिक काफी यूजफुल है बट बहुत ही कंसाइज है, कुछ लेंथी नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल और छोटी छोटी सी कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी हिस्ट्री पीएनआर की, किसी भी पीएनआर की एक्सेस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इस पीएनआर के ऊपर किसने किस वक्त क्या एक्शन लिया और क्या चीजें इस पीएनआर के अंदर प्रोसेस की गई हैं। इस वीडियो में पता चल जाएंगी, बहुत ही ब्रीफली और वेल एक्सप्लेन्ड है। टोटल 7 मिनट की वीडियो है। अगर ये आप लोग देखते हैं आप लोगों को काफी आसानी होगी। क्वीन टैंगो अपने फ्री टाइम में हेलो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वीडियो देख लें। वालेकुम सलाम। कौन बात है? ठीक है, मैंने पिन कर दिए चैट के जी अंदर। अच्छा, आप कौन? जी आप कौन तो बात कर? क्वीन टैंगो से हम लोग अपनी एक्टिव क्यूज को एक्सेस करते हैं। एक्टिव क्यूज कौन सी क्यूज होती हैं? वो क्यूज जिनके अंदर एक्टिव पीएनआर पड़े होते हैं। क्यूज अलग 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 तरह की होती हैं, कहाँ से? कंफर्मेशन की क्यू होती है अरे और इससे ठीक है खाने। टाइम लिमिट की क्यू होती है, अलग अलग तरह की क्यूज होती हैं। कंफर्मेशन की क्यू सबसे इम्पोर्टेंट क्यू होती है, टाइम लिमिट की क्यू भी इम्पोर्टेंट होती है। कंफर्मेशन की क्यू कर के सकते अंदर हैं। वो पीएनआर आके गिरते हैं बिल्कुल आ रही जिन है। पीएनआर के ऊपर कोई ना कोई कंफर्मेशन एयरलाइन बिल्कुल आ एंड से सकते हैं। आई होती है। अब भले वो आपका कोई ये सेगमेंट असल एचएक्स प्रोजेक्ट हुआ किस हो, पे? भले कोई जो है वो सर्विस रिक्वेस्ट आपकी यूएन हुई भी हो, या फिर कोई सेगमेंट पे आपका टीके आया हो, ये यानी प्रोजेक्ट फ्लाइट किस के चीज़ कोई पे है? टाइम वाइम चेंज हुआ हो और उसके ऊपर जी नहीं एयरलाइन ने वो तो है, वो तो कंफर्मेशन मुझे भेजी भी पता हो है, लेकिन कि अब ये फ्लाइट प्रोजेक्ट टाइमिंग किस चीज़ पे चेंज है? हो गई है और आप इसको एक्नॉलेज कर लीजिए। तो इस तरह का कोई भी सिनेरियो होता है, अगर कोई जो है पीएनआर टाइम लिमिट पे है, टिकटिंग टाइम लिमिट पे, और वो टाइम लिमिट खत्म होने वाली है, तो वो भी टिकटिंग टाइम लिमिट की क्यू में आके गिर जाता है। आ, तो आपको आसानी होती है बेसिकली क्यूज के थ्रू कि आपको जी कोई पीएनआर याद रखने की जरूरत नहीं है कि कल मैंने आके ये पीएनआर चेक करना है। आपने सिर्फ अपनी एक्टिव क्यूज चेक करनी है ये और उन कहाँ पर है? क्यूज के अंदर आपने पीएनआर चेक करने होते हैं कि यार एक भाई साइड पे कितना दूर है यार एक से? मेरे कौन कौन से पीएनआर के ऊपर एयरलाइन एंड से या कहीं से भी किस तरह का अच्छा एक्शन हुआ हुआ है। तो सिर्फ वो उसके है अलावा या आपके हाउसिंग से? नाम की एक अपनी क्यू होती है, उसके साथ एक क्यू कैटेगरी असाइंड होती है और आपके बनाए हुए जितने भी पीएनआर होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी क्यू के अंदर गिरते रहते हैं। तो आपकी क्यू हमेशा एक्टिव रहती है। अच्छा तो आप अपनी क्यू एक्टिव ठीक है क्यू तो मैं बैंक वो से चेक एक्सेस करता करके हूँ। आपके बनाए हुए सारे पीएनआर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तकरीबन 5 बजे के बाद। और इस वक्त चूंकि क्यूज हमारे पास काम नहीं कर रही हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग जो मैंने वीडियो आपका नाम क्या है? भेजी है चैट जी के अंदर, उसको बैठ के आराम से ठीक है देखिएगा। ये मीटिंग जब एंड हो जाती है, और लाजमी देखिएगा, अच्छा काफी इम्पोर्टेंट चीज है ये। इससे आपके जो है वो तभी ये एक्टिव ही होती हैं। ऐसे जो बनवाना क्यूज पड़ेगा एक्टिव किसी होंगी वो जंगल आपके में पास बड़े। प्रोडक्शन आईडी अगर इस वक्त काम अरे कर रही क्या है कर तो रहे वो हो? क्वीन टैंगो, अगर आप सुना नहीं? एंटर करती हो तो क्वीन टैंगो के अंदर आपको सारी अपनी एक्टिव हाँ क्यूज नजर आती हैं और क्यूज एक्टिव ही होती हैं। ये तो अच्छा मेरे जाहिर है पास अभी तुम्हारे। चल नहीं रही है, ट्रेनिंग मोड पे इशू आया हुआ है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो का लिंक भेजा है। वो वीडियो काउंट तो करिए। लाजमी देखिएगा ये मीटिंग एंड होने के बाद। तो 57। क्यूज हम जो है वो अड़तीस। इसलिए एक्सेस करते हैं
कि भाई हमारे पीएनआर पे कोई कंफर्मेशन, एक छोटा मैं आपको बस ब्रीफ ओवरव्यू ही दे सकता हूँ इसको क्यूज का, कि जी कोई भी कंफर्मेशन आई भी हो, किसी भी तरह के चेंजेस में हो पीएनआर में, कोई कैंसिलेशन आई भी हो पीएनआर के अंदर, तो वो हम क्यूज से इजीली देख सकते हैं। कोई हमारा पीएनआर टाइम लिमिट पे हो, या कोई जो है वो हमारे सीट्स हमारी कोई हमने उठाई हुई हो वो टाइम लिमिट पे हो, कुछ भी इस तरह की चीजें, वो चीजें क्यूज के अंदर गिरती हैं। कराची में जर्नी खत्म हो रही है तो नेम की आ जाएगा, उसके बाद स्लैश, और फिर रॉजर कॉमा, और इस टिकट की डेट ऑफ इशुएंस। अगर आज की ही डेट ऑफ इशुएंस है तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, बट फर्ज करते हैं कि ये टिकट 1 अगस्त को इशू हुआ था, तो 1 अगस्त 23 कर देंगे हम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने मुझे 1 अगस्त को जो फेयर होता वो सामने दे दिया। फादर क्वीन क्वीन 01 से मैं इस फेयर को डिस्प्ले करूंगा। जब ये मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा मैं देख सकता हूँ जी 1 अगस्त को ये फेयर था, इस फेयर का $1885, और अभी जो है वो $1635 है आज की डेट में। आज की डेट में देखने के लिए क्या करूंगा जी, मैं यहाँ से स्लैश रॉजर कॉमा ये सब हटा दूंगा, सिर्फ नेम की तक एंट्री रखूंगा, तो आज की डेट का फेयर मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा जी, चूंकि ये हिस्टोरिकल प्राइसिंग होती है, इंफॉर्मेटिव प्राइसिंग होती है, तो ये चीज जरूरी नहीं होती कि आपका जो टिकट का फेयर है और ये जो फेयर आ रहा है इंफॉर्मेटिव प्राइसिंग के अंदर ये एग्जैक्ट सेम हो, ये चीज जरूरी नहीं है। आपके लिए इस एंट्री से क्या मैटर कर रहा है, आपके लिए मैटर कर रहे हैं फेयर बेसिस। फेयर बेसिस का सेम होना लाजमी है। अगर फेयर बेसिस सेम नहीं होते तो आप इसके नोट्स पढ़ के एज्यूम नहीं कर सकते कि आप जो टिकट आपने ओपन की भी है राइट साइड पे ये उसी के नोट्स हैं। नहीं, आपको ये लाजमी देखना है कि आपके फेयर बेसिस मैच करने चाहिए। आइटम जापान रॉजर 4 रॉजर 1 शुगर एक्सरे, आइटम जापान रॉजर 4 रॉजर 1 शुगर एक्सरे, दोनों साइड पे सेम फेयर बेसिस आ रहे हैं, जापान के भी और आइटम क्लास के भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर फेयर सामने आ जाता है तो आप उसके नोट्स पढ़ सकते हैं। मेरे सामने फेयर आ गया है, फादर क्वीन नेवी 01 डिस्प्ले पीटर इजी, और मेरे सामने नोट्स भी ओपन हो गए हैं। ठीक है, एंट्री क्या प्रोसेस हुई है जी, बहुत ही सिंपल एंट्री है। फादर क्वीन पीटर कराची से चले स्लैश अल्फा कतर एयरवेज में, स्लैश चार्ली जापान क्लास में, स्लैश डेल्टा 20 अगस्त को दोहा पहुंच गए, दोहा में जर्नी रुक गई, नेम की लगा दिया, फिर स्लैश चार्ली आइटम क्लास में डेल्टा 6 सितंबर को ये वापस कराची पहुंच गए और नेम की लगा दिया क्योंकि जर्नी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अगर वन वे का फेयर चाहिए होता तो मैं सिर्फ दोहा तक रोक के नेम की लगा के एंटर कर देता तो मुझे दोहा तक का वन वे फेयर दिखा देता जी, वन वे का फेयर ये होगा, समझ रहे हैं। अच्छा, ये एंट्री बहुत वास्ट एंट्री है। अच्छा, चाह रहे हैं तो नोट कर लें, मैं पास डेट के साथ आपको ये एंट्री सामने रख देता हूँ। नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे तो ना करें, आपके ऊपर है। अगर आप हैरी इजी फादर क्वीन पीटर करते हैं तो ये एंट्री आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर किस तरह से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये एंट्री देखें, ये एंट्री कितनी लेंदी है, ये एंट्री कितनी लेंदी क्यों है, इसका एक बार मैं अगर आपको फेयर दिखा दूं कि किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंट्री लेंदी इतनी कि सिस्टम को टाइम लग रहा है। ये देखिए, अगर आप इस आइटनरी के ऊपर गौर करें तो ये काफी लेंदी आइटनरी है और इसकी एफक्यूपी की एंट्री क्रिएट करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आइटनरी क्या है जी, फैसलाबाद से चल रहे हैं, दुबई पहुंच रहे हैं, दुबई जो है वो एमिरेट्स क्लास में पहुंचे हैं, वाटर एमिरेट्स एयरलाइन में पहुंचे हैं वाटर क्लास में, फिर दुबई से जोहानिसबर्ग पहुंचे हैं
एमिरेट्स में ही वाटर क्लास में जोहानिसबर्ग से एमटीएस पहुंचे हैं 4 ज़ेब्रा एयरलाइन के अंदर यंकी क्लास में। फिर एमटीएस से इनकी वापसी हो रही है, जोहानिसबर्ग पहुंचे हैं 4 ज़ेब्रा में क्वीन क्लास के अंदर। फिर जोहानिसबर्ग से दुबई पहुंचे हैं ये एमिरेट्स में किलो क्लास के अंदर। और फिर दुबई से ये वापस फैसलाबाद पहुंच गए हैं एमिरेट्स में किलो क्लास के अंदर। और इसके फेयर को हमने ओपन करने के लिए एंट्री क्या की है वो ये आपके सामने है कि कितनी लेंदी एंट्री है। एफक्यूपी फैसलाबाद से चले एमिरेट्स एयरवेज में, एमिरेट्स एयरलाइन में वाटर क्लास के अंदर डेल्टा 17 मार्च को जी ये दुबई पहुंचे। दुबई कनेक्शन था तो दुबई से ही ऑनवर्ड ये जोहानिसबर्ग पहुंच गए और जोहानिसबर्ग में जर्नी रुक गई। उसके बाद जी ये यंकी क्लास में 4 ज़ेब्रा एयरलाइन के अंदर 19 मार्च को एसएचओ पहुंचे। एसएचओ यानी एमटीएस, यहाँ पे जर्नी खत्म हो गई। फिर इनकी आगे की वापसी की जर्नी शुरू हुई क्वीन क्लास में 24 मार्च को ये 4 ज़ेब्रा एयरलाइन के अंदर ही जोहानिसबर्ग पहुंच गए। जोहानिसबर्ग कनेक्शन था तो यहाँ जर्नी एंड नहीं हुई तो हमने नेम की नहीं दिया स्लैश। वापस से जी ये एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर किलो क्लास में 24 मार्च को ही दुबई पहुंचे और दुबई से फैसलाबाद पहुंच गए। फैसलाबाद में इनकी जर्नी रुक गई स्लैश रॉजर 15 मार्च 22 को ये टिकट इशू हुई थी। अच्छा जी, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका वही बेसिक फेयर आ गया, एक्यूरेट फेयर आ गया, टोटल टैक्सेस कितने लग रहे हैं थोड़ा सा। अब हम नीचे फेयर का ब्रेकअप बेसिक चीजें देखेंगे। एनफोर्समेंट आ गई, डिकोडिंग इनकोडिंग के हवाले से टैक्सेस का ब्रेकअप यहाँ शो नहीं हो रहा। बेसिक तो है बट इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की नॉलेज में होना जरूरी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डिकोडिंग इनकोडिंग के थ्रू आप कोई भी कोड या कोई भी वर्ड को डिकोड या इनकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह डिकोडिंग इनकोडिंग में आप डेट्स, डेज, टाइम, इस तरह की चीज़ें भी डिकोडिंग कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंट्री करता हूँ डेल्टा डेल्टा लेट्स से यहाँ पर 25 सितंबर पता चलेगा, यहाँ पे चार्ट इंडिकेटर होता है। आगे मैं करता हूँ जी 85 आपने आज की डेट से जो है या फिर जो भी ट्रैवलिंग डेट है आपने उससे वो करके उसके आगे स्लैश 40 कर दिया। 40 दिन बाद की वापसी है तो भाई 4 नवंबर की वापसी होगी इनकी। तो मैं इसी के डेट के आसपास जिसके अंदर आज की वापसी नहीं करूँगा, आज की तारीख नहीं है, कल की तारीख। इसी तरह आप कोई भी कंट्री को डिकोड या इनकोड कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता कि डेल्टा इजी, आप उसकी सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं। आपने कौन सी कंट्री का कोड है, जैसे पीके हमें पता है पाकिस्तान का है। डेल्टा इजी आपको नहीं पता कौन सी कंट्री का है, तो डेल्टा इजी से पहले आप डेल्टा चार्ली लगा दें और एंटर कर दें जितने भी। तो यहाँ से आपको बता देगा कि जी डेल्टा इजी 2 लेटर कोड है जर्मनी का, जिस जहाँ पे करेंसी यूज होती है इजी यूनियन रॉजर की यूरो डेटा फाउंड कह रहा है। और डेल्टा इजी यूनियन वहाँ का सिटीजनशिप कोड है। ये एंट्री उस सूरत में भी काम आ सकती है कि जब आप पासपोर्ट डिटेल्स किसी पैसेंजर की ऐड कर रहे हो और वो जर्मन नेशनल हो या जर्मन पासपोर्ट हो उनके पास या कहीं का भी पासपोर्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ DC US करता हूँ, अगर US की सिटीजनशिप है तो US की सिटीजनशिप का कोड क्या होगा जी, USA होगा। ठीक है, यही चीज है ना। अगर तो इस तरह से आप ये एंट्री अच्छा वाइस वर्सा भी यूज की जा सकती है। अगर आप कंट्री पता है कोड नहीं पता, आप कोड देखना चाह रहे हैं
या नेशनैलिटी आप देखना चाह रहे हैं तो आप डीसी जर्मनी कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने डीसी जर्मनी करूंगा मैं तो मुझे जर्मनी का जो है वो 2 लेटर कोड, उसकी करेंसी, उसका सिटीजनशिप कोड सब बता देगा। अच्छा जी, इस सेल्स रिपोर्ट को हम किस तरह रीड करते हैं? रियली सिंपल, अगर ठीक है। आप अपने सामने देखें तो वो यहाँ पे है वो बता देगा। आपको वाशिंगटन का कोड नहीं पता, आपने उसके DAN साथ आगे आपको क्यूरी रिपोर्ट की डेट बता वाशिंगटन करना 8 है। अगस्त। कोई फीस वगैरह ये 2 इसके साथ इंटरनेशनल जुड़ी एयरपोर्ट्स होती है, हैं, और या फिर कोई ओके। कमीशन चार्ज हो रहा होता तो वो और अगर सामने आता। मजीद आप अपनी उसके सर्च को आगे रिफाइन कौन करना पेमेंट है तो उसके आगे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, 72K, जिस एजेंट ने 45K, है उसका 37K, कोड ये टिकट का रिकॉर्ड 45 किलोमीटर्स दूर है मेन वाशिंगटन। ये टिकट का रिकॉर्ड 45 किलोमीटर्स दूर है मेन वाशिंगटन। ये नंबर टिकट का 45 किलोमीटर्स दूर है मेन वाशिंगटन। ये 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 45 किलोमीटर्स दूर है मेन वाशिंगटन। करके आप एंटर करके 45 किलोमीटर्स दूर है मेन वाशिंगटन। ये 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 45 किलोमीटर्स दूर है मेन वाशिंगटन।